हे फ्रेंड्स, नंबर थ्योरी में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज लेट ए एंड बी where a is greater than b be two integers, then GCD of a and b can be expressed as integral linear combination of a and b। तो कैसे GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ उस दो नंबर का लिख सकते हैं जिस दो नंबर का हम GCD कर रहे हैं। दैट इज GCD of a comma b is equals to ma plus mb where m and n are integers। तो प्रूफ देखने के पहले हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, उसके बाद हम प्रूफ पे समझेंगे कि प्रूफ इसका अ बिट कॉम्प्लिकेटेड है। तो क्या करना है, हम लोग जीसीडी के वीडियो में हम देखे थे, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे जीसीडी के वीडियो में देखिए, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जीसीडी अगर दो नंबर का दिया हुआ रहता है तो डिवीजन एल्गोरिदम से हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज 1 1, जो बड़ा नंबर है उसको इस तरफ 1 1 2 0 इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू दैट डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम से भी जानते हैं। उसके बाद हमें पता है ये ए है, ये बी है और ये रिमाइंडर R1 है। अब इसको हम और एक बार करेंगे, 1 इंटू 96 प्लस 32 where this is the remainder, this is the 128 होगा, ये 128 इज इक्वल्स टू दैट वन। तो ये क्या है, हमारा b इधर होता है, R1 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो। अब फिर 96 इज इक्वल्स टू 32 इंटू 3 प्लस 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि 32 इज द, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 32 इज द GCD ऑफ दिस वन। सो हमें GCD नहीं निकालना है, हमें GCD को लीनियर इंटीग्रल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले जो GCD है दैट इज ये इक्वेशन ले लेते हैं। इस इक्वेशन में हमारा GCD ये वाला है, हम लोग पता हो गया है। पहले GCD निकाल लेंगे। पहले सिंपल मेथड, फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि GCD निकाल लेना उस दो नंबर का। तो हमने GCD निकाल लिया। अब वो जो GCD है 32 इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में इसको इधर भेज देना है, मतलब 91 इंटू 1 को इस तरफ भेजना है। दैट इज 128 माइनस 1 इंटू 96, ऐसे लिख लिया मैंने। अब लीनियर कॉम्बिनेशन किसका लिखना है हमें, इसका। दैट इज हमें इसको कैसे आना चाहिए, हमारा आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए। इधर में मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि GCD ऑफ दिस कैन दिस शुड बी m इंटू 1120 प्लस n इंटू 128। दिस शुड बी द केस। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे आना चाहिए जहां पे m और n का मुझे वैल्यू निकालना है। क्लियर, m और n का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले दो नंबर का GCD निकाल लिया मैंने। GCD निकल गया 32। अब उस 32 वाला इक्वेशन, मतलब जो लास्ट लाइन है उसके सेकेंड लास्ट लाइन जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में से हमें सिर्फ GCD को इधर रखना है, बाकी को इधर भेज देना है। दैट इज 128 माइनस 1 इंटू 96। नाउ अब 96 का वैल्यू पुट करना है कि देखिए 96 इस इक्वेशन से, अब 96 का वैल्यू क्या हो सकता है, इसको, इस पार्ट को, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पार्ट को इस तरफ भेज देंगे और 96 का मेरा वैल्यू हो जाएगा। मतलब 96 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1120 माइनस 8 इंटू 128। यस और नो, आई थिंक यस। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पर ये इक्वेशन से। तो जस्ट इसको हमको रिप्लेस करना है इससे। दैट इज 128 माइनस 1 इंटू 196 को 1120 माइनस 8 इंटू 128। नाउ ये हम कब तक करेंगे, जब तक ईच एंड एवरी जो मेरा नंबर है वो 128 या 1120, मतलब ए और बी में नहीं आ जाए और सामने वाला चलेगा। मतलब हमारा कोफिशिएंट कुछ अलग हो सकता है, बट जो मेरा मेन नंबर है जिससे हम निकाल रहे हैं मेन नंबर, दैट इज 128 1120, उन इन टर्म्स ऑफ दैट सबको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आ चुका है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। दैट इज, अब सॉल्व करना मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, बस को जैसा है वैसे रखना है। 1 इंटू दिस, दैट इज सेम 1120 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 128।
अब 8 इंटू 128, 1 इंटू 128, तो 9 इंटू 128 लिख सकते हैं इसको, दैट इज 9 इंटू 128 माइनस 1120। सो ध्यान से इसको देखना है। अगर हम देखें तो ये हमारा आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन। कैसे? अब इसको हम और एक बार ऐसे लिख लेते हैं, -1120 प्लस 9 इंटू 128। तो अगर आप देख पा रहे हैं m इंटू 1120 प्लस n इंटू 128, n इंटू 128, तो क्या हो गया हमारा, m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। m का वैल्यू हो जाएगा हमारा, m का वैल्यू हो जाएगा हमारा -1, और n का वैल्यू हो जाएगा हमारा, अगर इस दोनों को कंपेयर करते हैं, n का वैल्यू हो जाएगा 9। तो एट लास्ट हम क्या किए, इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लिख दिए। नाउ यही हमें करना, इसी को हमें प्रूव करना है इस तरीका से। प्रूफ कैसे होगा? अब यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम जानते हैं ये वाला क्या है, ये है हमारा सेकेंड लास्ट लाइन अभी जो हमने देखा, इसीलिए मैंने आपको दिखाया इससे पहले कि ये क्या था हमारा सेकेंड लास्ट लाइन। ये क्या है, जिसमें जीसीडी हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर क्या होगा हमारा, जीसीडी। उस लाइन को हमें लेना है, वो लाइन ले लिया हमने। अब rp2 p-2 with qp rp-1 plus rp, where rp is the gcd of a, b। rp ये gcd है। अब rp को इस तरफ लेना, बाकी सबको इस तरफ भेज देना है, जैसे हमने देखा एग्जाम्पल में। अब rp-1 मतलब rp-1 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे 32 सॉरी 96 यहाँ पे, या बोलिए rp- यहाँ पे बात है कि इसको रिप्लेस कर देना है इसके इक्वेशन से, क्योंकि इसके पहले वाला होगा इसका इक्वेशन और उसके साथ इसको रिप्लेस कर देना है। ऐसे हम कब तक करेंगे, ऐसे हम तब तक करेंगे जब तक हमारा इन टर्म्स ऑफ आरपी ना ए एंड बी ना आ जाए। मतलब यहाँ पे आरपी इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे ऐसे हम बोले ए और बी ना आ जाए, तब तक करेंगे और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हुए चलेंगे। तो लास्ट में हमें आरपी जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मिल जाएगा एम ए प्लस एन बी फॉर सम इंटीजर एम एन एन। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।